थोड़े से वो लालची किस्म के थे, मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम अपने पति के साथ 1 साल के बाद अलग हो गए और अब हमारे पति कहीं दूर जो है जॉब करते हैं तो अब हम उनके साथ नहीं रहते। तो आओ दोस्तों देखते हैं कि उस महिला को गुरुजी ने क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। आपको प्रणाम है। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल की। पति कहाँ है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे, मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ। नहीं, आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते। तो वो क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फोन मेरा देख लेते कि आया है तो फोन काट देते नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे, मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने प्रदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो ये कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊंगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात। मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी जिंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही खत्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही सबका, हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है, थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से, और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही, और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद तो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना, और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे। ठीक है? गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है। ठीक है? बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद।
राधे राधे। अगर बहू सास को जैसे दिमाग ना 80 की सही रहे तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू मतलब घर में। आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? हाँ, तो उसके बाद ना सास ने क्या काम किया, सबको बता भी दिया। उसके बाद अपने बेटे से भी डांट पड़वाया। बहू ने माफ़ी मांग लिया था, फिर भी मतलब उसको डांट पड़वाया। क्या इसमें किसका दोष लगेगा? तो वो पति पत्नी का रिश्ता खराब तो नहीं हुआ? हाँ, खराब हो गया मतलब सास की वजह से। और बहू ने दिमाग के मतलब थोड़ा गड़बड़ थी, उसका दिमाग सही नहीं था। सास का दिमाग सही नहीं था। क्या तो बहू को पाप लगेगा या सास को लगेगा? पाप पुण्य तो अपनी जगह है बेटा, अभी तो रिश्ते खराब हो ही गए ना भाई। वर्तमान तो बिगड़ ही गया, पति पत्नी के रिश्तों में फूट पड़ गई। तो वो दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं कि साथ हैं? नहीं, अलग अलग हैं। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा। और तो पति कहाँ हैं उनके? घर पर हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे उन दोनों को। आएंगे तो नहीं, पर देख रहे होंगे। अच्छा। हाँ। देखो गलतियां सबसे होती हैं, यदि वो देख रहे हो तो उनसे बस गुरुजी, बहू का यही प्रश्न है कि गुरुजी से पूछना है कि गुरुजी क्या हमें दोष लगेगा, महापाप लगेगा? देखो पाप पुण्य अपनी जगह होता है बेटा, पर रिश्ते तो बिगड़ गए ना। रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए। सास हमारी माँ होती है और माँ पर कभी बच्चे हाथ नहीं उठाते। नहीं, माँ पे हाथ उठाना ही तो अपराध है। गड़बड़ थी। हैं? बहू की स्थिति गड़बड़ थी, मतलब दिमाग सही नहीं था बहू का। जी। अच्छा, बहू कुछ परेशान थी? हाँ, मानसिक रूप से? ना, मानसिक रूप से। तो मार दिया उसने? हाँ। कोई बात नहीं, पर ये सब नहीं होना चाहिए। पर अब रिश्तों में फिर से ठीक ठाक करके रहना चाहिए। जी। गलतियां हुई हैं तो स्वीकार कर लो और सुधार कर लो। जी। गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, प्लस सुधार कर लेना चाहिए, और फिर प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। यही समाधान, उनको बोलना कि गलतियां हुई हैं तो सॉरी कर लो, सॉरी मांग लो, क्षमा मांग लो, और फिर प्रेम से रहो। खराब ना करो रिश्ते। जी। बात 2 मिनट की थी पर रिश्ते सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। जी, एक छोटा सा भजन है। गाओ। निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, निमिया डोले पतिया डोले मनवा डोले गुरुजी, टोलवा परसवा पागल कैला दर्शनवा दैदा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारी शादी को 1 साल के बाद हम अपने पति के साथ अलग हो गए और अब जो है हमारे पति कहीं दूर जो है पुलिस में काम करते हैं और मैं अपने मायके में रहती हूँ। तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने समझाया कि शादी के बाद तुरंत ही 1 साल के बाद अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी जो है एक दूसरे को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जैसे कि उस पत्नी ने कहा कि आपको अपने सास ससुर के साथ रहना है और हम कहीं अलग दूर प्रदेश में काम करते हैं, तो ये सही है। और हर बीवी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे, और अगर पति कहीं बाहर काम करता है तो इतनी जल्दी उसे भी कहीं जगह नहीं मिलती। तो जब हमारा कहीं ठिकाना हो जाता है, पति का कहीं जगह घर मकान हो जाता है, तो वो खुद ही अपनी पत्नी को बुला लेता है। और कोई पति ये नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चों से या बीवी से अलग हो। जब तक वो सही से सेटल नहीं हो जाता तब तक हर पत्नी को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए पत्नी होती है, इसीलिए बहू होती है कि आने वाले टाइम में हमारी बहू जो है हमारी सेवा करे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें, और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।